हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकल सेंसे। आज का अपना टॉपिक है एटकॉम 2.8। व्हाट डज इट मीन टू बी अ फैमिली मेम्बर ऑफ अ सिक पेशेंट। ठीक है, सो ये है अपना आज का टॉपिक। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दो, क्योंकि उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे लेक्चर्स बनाने को। एंड स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक एटकॉम 2.8। अभी इस लेक्चर में मैंने जो अपना आंसर है ना, जो यूनिवर्सिटी में लिखेंगे, आपको अपने स्टाइल में लिखना है। मैंने कैसा लिखा है ये नोट्स में, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का आंसर दिया है। सो कैसा होगा कि आपको रिकॉल करने में आसानी होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछना है अपने को, वो सब चीज़ें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। बीइंग अ फैमिली मेम्बर ऑफ अ सिक पेशेंट इज डीपली इमोशनल एंड ऑफन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, एक बहुत डीपली इमोशनल एंड ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है। इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ होप, फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन. In clinical practice, recognizing the family's emotional and psychological journey is essential for providing compassionate patient centered care. ठीक है, सो जो भी फैमिली मेम्बर्स के डायनामिक्स है वो अपने को पता होने चाहिए। उसके बेसिस पे हम बेटर डिसीजंस एंड बेटर आउटकम्स ला सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं एक एक क्वेश्चंस, दैट इज एक एक पॉइंट है, एक एक हेडिंग है, एक क्वेश्चन। आर दे अवेयर of the movements that lend themselves to highest level of empathy. इसका क्या पॉइंट है एक्सप्लेनेशन? फैमिली मेम्बर्स आर ऑफन इमोशनली वर्नरेबल। ठीक है, क्लिनिशियंस मस्ट रिकॉग्नाइज क्रिटिकल मूवमेंट्स सच एज रिसीविंग बैड न्यूज़ और वेटिंग ड्यूरिंग प्रोसीजर्स वेयर एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन मेक्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, अभी पेशेंट को बैड न्यूज़ देनी है, किसी प्रोसीजर के टाइम अपने को रुकना है, देन आपको फैमिली मेम्बर्स को जाके कंसल्ट करना है अच्छे से। इन अ प्रॉपर वे यू नीड टू डिलीवर द मैसेज, यू नीड टू शो एम्पैथी टूवर्ड्स देम। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो इमोशनल वर्नरेबिलिटी होती है फैमिली मेम्बर्स की, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर दे लिसनिंग केयरफुली फॉर वॉट इजंट बीइंग सेड। मतलब अब इसमें क्या है, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, दे मे नॉट एक्सप्रेस ऑल देयर कंसर्न डायरेक्टली। हमको उनके बॉडी मूवमेंट्स पे ध्यान देना है, लाइक साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं क्या, उनके कुछ हेजिटेशंस दिख रहे हैं क्या, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। सो ये सब को ऑब्जर्व करके हमें अनकवर करना है द हिडन वरीज एंड फियर्स जो कि उनको है। ठीक है, दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। अभी देखते हैं थर्ड पॉइंट। आर दे प्रेजेंट फॉर पेशेंट एंड रिलेटिव्स। स्टे प्रेजेंट, मतलब हमें इमोशनली एंड फिजिकली पेशेंट के लिए प्रेजेंट रहना है। इमोशनल सपोर्ट रिक्वायर्स प्रेजेंस बोथ फिजिकली एंड इमोशनली। हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड मॉडल दिस अटेंटिवनेस टू एनकरेज फैमिली इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज, आर दे लुकिंग फॉर क्यूज that patient has completed their thought before speaking and being patient. Families like patients need time and space to express themselves. ठीक है, फैमिलीज पेशेंट्स इनको टाइम लगता है एंड उनकी स्पेस चाहिए होती है उन्हें टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ठीक है, रशिंग देम और इंटरप्टिंग में लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल विड्रॉल। ठीक है, उनके साथ जल्दबाजी नहीं करनी है, उनको इंटरप्ट नहीं करना अपने को। उसकी वजह से क्या हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं या फिर इमोशनल विड्रॉल हो सकता है। ठीक है, सो दोस्तों अभी फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। डू दे फॉर्म अ पर्सनल कनेक्शन। क्या एक पर्सनल कनेक्शन बन पाता है? बिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। टू स्मॉल बट सिंसियर पर्सनल इंटरेक्शंस। एग्जाम्पल, आपको उनका नाम याद रखना है, चेकिंग करना है उनको रेगुलरली, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, पर्सनल कनेक्शन बिल्ड होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स पॉइंट इज, डू दे फेस पेशेंट्स व्हेन स्पीकिंग। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आई कॉन्टैक्ट, posture and facing the person
conveys respect, presence and attention which families greatly appreciate during the tough times. ठीक है. So ये सब जो चीज़ें लिखी है यहाँ पे, they all are very important and इन सब का presence होना मतलब family या जो भी patient के साथ relatives है, they will appreciate you during tough times क्योंकि they know that we are there for them. ठीक है. अभी 7th point is, do they normalize the advocacy? Families often advocate for their loved ones. Healthcare professionals should welcome this as a sign of involvement and concern, not as a interference. मतलब क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स आके डिसीजन में इंटरफेयर करते हैं ऐसा अपने को लगता है, बट जो इंटरफेरेंस अपने को लग रहा है दैट इज़ एक्चुअली देयर कंसर्न एंड देयर इन्वॉल्वमेंट फॉर देयर लव्ड वन, जो पेशेंट है उसके लिए. सो दे शुड नॉर्मलाइज द एडवोकेसी. ठीक है. अभी 8वां पॉइंट है, डू दे आस्क इन डेप्थ क्वेश्चंस. फैमिलीज हु आस्क थॉटफुल डिटेल्ड क्वेश्चंस आर ऑफन ट्राइंग टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस. प्रोवाइडर्स शुड रिस्पॉन्ड विद पेशेंस एंड क्लैरिटी टू सपोर्ट देयर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो जो फैमिलीज़ के रिलेटिव्स है वो सभी थॉटफुल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं क्या, इन डिटेल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं क्या डॉक्टर्स से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोवाइडर्स शुड रिस्पॉन्ड विद पेशेंस एंड क्लैरिटी टू सपोर्ट देयर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अभी नेक्स्ट पॉइंट इज 9th, डू दे प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव नोट टेकिंग. फैमिली मेम्बर्स में टेक नोट्स, ट्रैक मेडिकल अपडेट्स और इंस्ट्रक्शंस. लाइक उनको नोट लेते रहना है, दे शुड बी अपडेटेड कि पेशेंट के साथ क्या होता रहा है. ठीक है. एनकरेजिंग दिस हेल्प्स देम टू स्टे इन्फॉर्म एंड रिड्यूसेस कन्फ्यूजन स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स केसेस. ठीक है. उसके बाद 10th इज, डू दे एक्सप्लेन देयर फोकस ऑन एम्पैथी. व्हेन क्लिनिशियंस एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेट द कमिटमेंट टू अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग फैमिलीज, इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रियश्योर्स देम ड्यूरिंग डिस्ट्रेसिंग टाइम्स. इसका मतलब क्या है, जो भी क्लिनिशियंस है दे शुड शो कमिटमेंट टू अंडरस्टैंड द फैमिली, टू सपोर्ट द फैमिली पर्सन्स. ठीक है. इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड ड्यूरिंग द टफ टाइम्स उनको कुछ रिलीफ मिल जाता है. नेक्स्ट इज 11th वन, डू दे सीक पेशेंट फीडबैक. एनकरेजिंग फैमिलीज टू शेयर देयर कंसर्न्स और इम्प्रेशंस शो दैट देयर वॉइस मैटर्स इन केयर प्रोसेस एंड हेल्प्स आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल इश्यूज अर्ली. लाइक अपने को पता है अगर हम रेगुलरली फीडबैक लेते रहेंगे देन आगे जो कॉम्प्लिकेशंस है, आगे जो प्रॉब्लम्स है वो कम हो जाते हैं, बिकॉज व्हेन वी टेक फीडबैक वी मैनेज द अपकमिंग केसेस वेरी वेल. ठीक है. अभी लास्ट क्वेश्चन इज, डू दे रिफ्लेक्ट ऑन डिफ़िकल्ट और इमोशनल कन्वर्जेशंस. सबसे हार्ड चीज़ होती है टू डू द डिफ़िकल्ट कन्वर्जेशंस. ठीक है. Families often replay conversations with doctors, especially during serious illness. ठीक है. Providers should also reflect on these interactions to continuously improve empathy and clarity. ठीक है. So क्या होता है एक्चुअली, जब भी हमने हॉस्पिटल में देखा है कि कोई भी पेशेंट डेड हो गया है, देन उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग to make them understand what actually has happened and how they should react to this. ठीक है. So ये था, do they reflect on difficult or emotional conversations. That was the example. अभी ये जो सभी क्वेश्चंस मैंने बताया 12 क्वेश्चंस, ये 12 हेडलाइंस है जो अपने को याद रखने हैं. 12 क्वेश्चंस याद रखने हैं, उससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. एक्चुअली ये क्वेश्चन का आंसर मिलना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जो चीज़ें इस टॉपिक में मैंने बताया है वो आपको अप्लाई करते आने चाहिए. ठीक है. अभी देखते हैं कंक्लूजन. टू बी अ फैमिली मेम्बर ऑफ सिक पेशेंट इज टू एक्सपीरियंस अ whirlwind ऑफ इमोशंस, डिसीजंस एंड फियर्स, ऑल while ट्राइंग टू स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर देयर लव्ड वन. मतलब इमोशंस, डिसीजन, फियर्स सबका कॉम्बिनेशन एक साथ में झेलना होता है फैमिली मेम्बर को. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम दे नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. They need to stay strong for their loved ones. ठीक है. As a future doctors, understanding and addressing these realities with empathy, presence and open communication is vital. It not only supports the patient's healing process but also honors the family's role in holistic care.
By reflecting on these key questions, we can develop a more sensitive and human approach to clinical practice. ठीक है. So दोस्तों, this was all about ADCOM 2.8. What does it mean to be a family member of sick patient? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड जितना हो सके उतने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए. कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. हम जल्द ही मिलेंगे अगले लेक्चर में. थैंक यू.